नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्पायर स्टूडेंट पे, जहां हम आपकी सफलता और प्रोडक्टिविटी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बेहतरीन टिप्स और ट्रिक्स शेयर करते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपको हमेशा समय का अभाव रहता है? आप करना बहुत कुछ चाहते हैं, पर व्यस्तता इतनी है कि कर नहीं पाते हैं। आज हम एक ऐसे ही माइंड ब्लोइंग टेक्निक पे चर्चा करेंगे जो आपके प्रोडक्टिविटी और इफिशियंसी को कई गुना बढ़ा सकती है। यह सीखने का एक नया नजरिया दे सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप इस स्पेस टाइम का अभाव समझ पाते हैं तो सच में आपको समय की कमी नहीं रहेगी। आपको कार्यों को करने का एक बहुत ही अलग नजरिया और एक बहुत ही प्रोकास्टिनेशन से बचने के लिए, डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए, अपने टाइम को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करने का, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का एक बहुत ही होलसम ये आपको आइडिया देगा स्पेस टाइम। इस वीडियो का रेफरेंस 11th क्लास का इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो है। इसमें एक चैप्टर है द इंटरव्यू, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके दूसरे पार्ट में एक बहुत ही बड़े स्कॉलर अम्बर्टो इको और द हिंदू के एडिटर मुकुंद पद्मनाभन के बीच एक इंटरव्यू का प्रसंग है। अम्बर्टो इको यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोंगना के बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे। वो एक बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनका दुनिया में एक बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टारडम था। वो एक सेमियोटिक इंटरप्रेशनर और एक फेमस ऑथर थे। उनकी बुक द नेम ऑफ रोजेज उस समय में 10 मिलियन कॉपी सोल्ड हुई थी। वही मुकुंद द हिंदू के एक बहुत बड़े इंटरव्यूअर और एडिटर हैं। वो फिलोसफी के बड़े प्रोफेसर हैं। आप इन लोगों को इंटरनेट पे और बुक्स वगैरह को पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। जैसे सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कुछ ना कुछ हम कार्य को कर रही होते हैं, चाहे वो मेंटली कर रहे हो या फिजिकली। अलग से समय निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, खास करके जब हम स्टूडेंट हैं, किसी जॉब में है, पढ़ाई कर रहे हैं, हम पेरेंट्स हैं। हमारा लाइफ पूरा का पूरा ताना बाना से बुना ही रहता है। इसमें हमें समय का अभाव हमेशा महसूस करते हैं और हम हमेशा समय के पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो क्या कर सकते हैं? स्पेस टाइम इन्हीं सब प्रॉब्लमों को सॉल्व करता है। जी, हम व्यस्त रहते हुए भी अन्य कार्यों के लिए कैसे अपना समय निकाल पाए, अपने इंटरेस्ट के लिए, हॉबी के लिए, नया स्किल को सीखने के लिए कैसे हम समय को दे पाए। तो समय तो हमारे पास 24 घंटा ही है, लेकिन हम इससे क्या बढ़ा सकते हैं, इसका और अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चलिए समझते हैं कैसे। जैसे कि आप जानते होंगे, स्पेस का मतलब खाली जगह, जो कि एक लिमिटलेस है। जैसे पूरे यूनिवर्स में एक चीज से दूसरे चीजों के बीच में स्पेस है। एटम के अंदर एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस है। यदि हम इन सारे स्पेस को हटा दें, यदि इन सारे स्पेस को हम हटा दें, तो ऐसा मानना जाता है कि पूरा का पूरा यूनिवर्स एक मुट्ठी में आ सकता है। जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि स्पेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो इसी से इंस्पायर्ड होकर यह तकनीक है स्पेस टाइम। मुकुंद पूछते कि आप इतने सारे कार्य को कैसे कर पाते हैं। तो जैसे एक टीचर है, तो पूरा का पूरा जीवन उसके पढ़ाने वगैरह में ही चला जाता है। जैसे वो बहुत सारे लेख लिखते थे, उनका आर्टिकल आता था, वो उनका एडिटिंग आती थी, वो नोवेल फिक्शन बुक्स लिखते थे। तो बताते हैं कि देखो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? स्पेस। बिल्कुल, हर चीजों के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस रहता ही है, कुछ ना कुछ गैप रहता ही है। यदि हम अपने लाइफ में भी देखें, तो हमारे लाइफ में भी हर कामों के बीच में, हर एक चीजों के बीच में कुछ ना कुछ गैप या स्पेस जरूर है, जिसको हम इंटरस्टिसेस बोल रहे हैं। जी, देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन टू थिंग्स। मतलब एक बहुत ही स्मॉल गैप ऑफ टाइम बना ही रहता है। इसी को पहचानना और इसका हम कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, इसका हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, हमको निर्णय लेना है। अम्बर्टो आगे बताते हैं, जैसे आप अभी इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, तो गेटकीपर ने बताया कि आप आ गए, तो या तो मैं जाकर आपको रिसीव करता या फिर आपका आने का इंतजार करता। वही मुझे कुछ आर्टिकल लिखने थे, उसमें 2-4 मिनट लगते, आपको आने में भी 2-4 मिनट लगता। तो मैं सोचा क्यों ना मैं अपना एक काम को निपटा लूं। तो इसी को हम स्पेस टाइम बोल रहे हैं कि मतलब जैसे हम किसी कार्य में या कोई भी चीजें तो कर ही रहे हैं, बट उसमें अल्टरनेटिवली और पैरेलली हम कुछ और चीजों को इनकॉर्पोरेट और क्लब कर सकते हैं। बस इसी कंसेप्ट को समझना है। तो जैसे कि इंटरस्टिसेस, हर एक दो कामों के बीच में कुछ ना कुछ गैप रहता ही है, उसी को आइडेंटिफाई करना है। उसी को स्पेस टाइम हम कह रहे हैं। उस समय को हम पार्टिकुलरली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उस स्पेस टाइम को आइडेंटिफाई करके, है ना, हम कैसे थोड़ा थोड़ा समय करके हम कई घंटे निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इसे बोल रहे हैं मोर देन 24 आवर। मतलब हमारे पास 24 घंटे से भी ज्यादा, 25 घंटे, 26 घंटे भी समय चीजों को करने के लिए हो सकता है। ये काफी मेस्मराइजिंग है। आप ऐसे दिनचर्या में देख सकते हैं कि आपका समय कहाँ कहाँ पे मतलब और प्रोडक्टिवली और उसको और पैरेलली हम कार्यों को कर सकते हैं। जैसे हम एक साथ, है ना, जैसे हम अभी और आगे देखेंगे, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम घर से कॉलेज या ऑफिस जा रहे हैं, 10 या 20 मिनट लगता हो, तो हम कुछ ना कुछ कार्य तो कर ही रहे हैं, बट इसमें कोई मेंटल इन्वॉल्वमेंट या उस तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से भी देखें तो हम केवल बस या किसी भी व्हीकल में बैठकर ऑफिस जा रहे हैं, तो इसमें कोई कार्य नहीं दिखता है। तो इन 10 से 20 मिनट में हम किसी भी चीज को कर सकते हैं, साथ में कर सकते हैं, है ना। किसी चीज को रिवाइज कर सकते हैं, हमारे पास कुछ मैथ के प्रॉब्लम हो या कुछ टॉपिक है, उसको हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे चीजों कंफर्टेबली किया जा सकता है, जैसे कि ऑडियो बुक्स पढ़ सकते हैं, है ना, बजाय कि रील्स और मोबाइल पे बिंज वॉचिंग करके। तो इस तरह से हमें चीजों को रिप्लेस करने से पता चलता है कि हमारे पास कितना समय है। तो चलिए आगे समझते हैं। तो हमारे पास इन तरह से कितने सारे चीजों के लिए समय रहता है।
तो हमारे पास सोने समय, ब्रश करते समय, ट्रेवलिंग करते समय, मेट्रो में, सोने के समय, ऑफिस में, लंच में, वॉकिंग के समय, फ्री टाइम, ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पे हम इस प्रोडक्टिव तरीके को, अपने समय को एक प्रोडक्टिव वे में चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं, है ना। बाथरूम एक बहुत ही अच्छा स्पेस टाइम का, है ना, वहां पे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि एक स्टूडेंट अपने स्टडी रूम में, है ना, शॉर्ट नोट्स का, पीरियोडिक टेबल का और सारी चीजों को दीवार पे चिपकाए रहते हैं, वैसे ही आप जहां जहां समय को व्यतीत करते हैं वहां पे उन सारी चीजों को भी आप चिपका कर रख सकते हैं। जैसे आप ब्रश करने गए, नहाने गए, तो हमेशा उस पे, है ना, आप ब्रश भी कर रहे हैं बट उसको देख रहे हैं। तो ऐसे करते करते डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए बिना उस चीज को आप मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। इसी तरह से आप कहीं पे और हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जैसे एक स्टूडेंट है ना, खाना खा रहा है, तो खाना खाते समय केमिस्ट्री का, फिजिक्स का जो भी है उसको आप रिवीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपने माइंड को इंगेज रखने से एक तो आपको इफिशियंसी आपका इंप्रूव होता दिखेगा, प्रोडक्टिविटी का एक बेस्ट लेवल आप अचीव कर पाएंगे, कंसंट्रेट हो पाएंगे, और दूसरा जो डिस्ट्रैक्शन जो हमेशा जैसे उस दिन चर्चा किए थे, राइट टाइम पे राइट थॉट आना, उससे हम, है ना, उसको हम काफी अच्छे तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि हमारा, है ना, जो ध्यान है, हमारा जो थॉट्स है, हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव और सार्थक सोच रहा है। तो इसलिए हमारा इफिशियंसी, कंसंट्रेशन, फोकस सारे बढ़ता है और एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम चीजों को बहुत ही बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये था स्पेस टाइम, और इसी को हम 24th आवर, 25th आवर भी बोलते हैं। इसको हम नेक्स्ट कभी वीडियो में देखेंगे, तरह देखें कैसे इसको बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप इस स्पेस टाइम टेक्निक को समझ पाए होंगे। इसका प्रैक्टिस कीजिए और देखिए आपके लाइफ में कैसे बदलाव आता है। हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि हम और कमाल के प्रोडक्टिव टिप्स और टेक्निक आपको दे सके। याद रखें, नो टाइम वेस्ट, ओनली स्पेस टाइम, और शुरू हो जाइए, ये बदलने का समय है। धन्यवाद।